I hope the yesterday's special meetings were a blessing to all of us. मैं आशा करता हूँ कि कल का जो खास जो मीटिंग थे सबके लिए आशीषदायक था। I was personally blessed much, मुझे भी बहुत आशीष हुआ, especially as brother Zach reminded about the path of the righteous. खास करके भाई जैक ने एक धर्मी जन का जो रास्ता है उसके बारे में याद दिलाया। So for God's children, God has set out a path. परमेश्वर का संतान के लिए परमेश्वर ने एक रास्ता तैयार किया है। And he told it is, as that verse says in Proverbs chapter 4, it is like the morning sun. और जैसा वो वचन में लिखा है नीति वचन में कि वो सवेरे का सूरज के समान है, Slowly rising, rising, rising. वो धीरे धीरे आगे बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, And it reached a peak at the time of at the coming of Jesus. और यीशु मसीह के आगमन के समय में उसका सबसे ऊंचा स्थान में वो पहुंच जाता है। So he said, our life, God has intended our life to be like that. और उन्होंने कहा कि परमेश्वर ने इच्छा किया कि हमारा जीवन भी वैसे ही बढ़ना चाहिए। So that thought was really personally challenging to me. वो सोच मुझे बहुत चुनौती दे रहा था। So that desire was coming in my life to remember that God has appointed that path for me. और मुझे मेरा मन में ये विचार आ रहा था कि ये याद करना कि परमेश्वर ने ऐसा रास्ता मेरे लिए तैयार किया है। And it is important that I remain on that path. और ये जरूरत है कि हमें वही रास्ता में आगे बढ़ना है। We know the sun doesn't remain standstill ever. हमें मालूम है कि ये सूरज जो है कभी भी एक जगह पे ऐसे खड़ा नहीं रहता है। That means our life should not be stagnant. उसका मतलब हमारा जीवन कभी भी ऐसे एक ही जगह पे रुका हुआ नहीं रहना So we चाहिए। can look at our own lives. How is as compared to last year? How am I today? हमें अपना जीवन को जांचना चाहिए कि पिछले साल के तुलना में हमारा जीवन में क्या परिवर्तन आया है। Am I making some slow progress? क्या मेरा जीवन में थोड़ा सा बढ़ोतरी नहीं तो आगे मैं बढ़ पा रहा हूँ, Or I am just still remain the same where I used to be once upon a time? कि मैं वही जगह पे हूँ जहाँ मैं एक समय में था। Is the sun standing in one place? क्या सूरज एक ही जगह पे रुका है? But God has intended us to be slowly rising, परमेश्वर ने ये इच्छा किया है कि हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाए, slowly making progress on that path. धीरे हम वो रास्ता में प्रगति करते जाए। And it worse still. It is worse if the imagine sun going backwards. और वो उससे भी बुरा बात है अगर वो सूरज जो है पीछे पीछे जा रहा है। We can never imagine sun going back, going down. हम कभी भी ये कल्पना नहीं कर सकते कि सूरज जो है अपना स्थान से पीछे जाके नीचे जा रहा है। So that's a picture of our backsliding, going back. We are not even where we were last, even going backward. क्या हमारा जीवन में ऐसा हो रहा है कि हम जो स्थान में थे उससे और नीचे आके पीछे हट रहे? So where is our life today? हमारा जीवन आज कहाँ है? Are we, as God intended, are we slowly rising, making progress? क्या परमेश्वर ने जैसा इच्छा किया हमारा जीवन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है? Or we are standing still the same place where we used to be last year or even some 10 years before? क्या हम वही स्थान पे खड़े हैं जहाँ हम पिछले साल में या तो 10 साल पहले जिधर थे उधर ही है? Even worse, we slowly backslide, we are going backward. कि उससे भी बुरा कि हम धीरे धीरे पीछे हट रहे, पीछे की तरफ फिसल रहे। This is not to condemn anyone. ये किसी को दोष लगाने के लिए नहीं है। The gospel is not a message of condemnation. ये सुसमाचार जो है किसी को दोष लगाने वाला समाचार नहीं है। Gospel is good news. वो सुसमाचार बोलेगा तो एक भला अच्छा संदेश है। It's a message of hope. That's what challenges me. ये एक आशा का एक वचन है जो हमें चुनौती देता I है। never need to be the place I used to be last year. हम जो पिछले साल में जिस स्थान में थे वो स्थान में आज रहने का जरूरत नहीं है। God has intended me to rise slowly like sun. God will give me the ability and I want to grow like that. अगर परमेश्वर का इच्छा है कि मैं हर दिन आगे आगे बढ़ना है तो परमेश्वर मुझे आशीष अनुग्रह देगा कि मैं आगे बढ़ पाऊं। And I need not be standing still. और मुझे एक स्थान पे रुका हुआ नहीं रहना चाहिए। If I am sincere, God will help me. अगर मैं एकदम ईमानदार हूँ तो परमेश्वर मेरा सहायता करेगा। And with all my heart, I want to pursue that way of progress, way of growth. और पूरा दिल के साथ मुझे वो बढ़ोतरी नहीं तो प्रगति का वो मार्ग जो परमेश्वर ने तैयार किया उसको पीछे करना है। We also heard that way of progress doesn't mean an increase of activities. हमने ये भी सुना है कि
जो आत्मिक रीति से उन्नति करना इसका मतलब नहीं कि बहुत सारे कामों को करना। We do more and more things for the Lord and for others. ये नहीं, इसका ये मतलब नहीं कि मैं परमेश्वर के लिए नहीं तो और लोगों के लिए ज्यादा काम करूं। That is not the growth. वो बढ़ोतरी नहीं है। Our growth is internal, हमारा बढ़ोतरी जो है हमारा अंदर भीतरी जीवन में होना चाहिए increasingly Christ likeness, और बढ़ते मात्रा में यीशु मसीह के स्वभाव के अनुकूल होना, growing in the character of Jesus. यीशु मसीह के स्वभाव में और बढ़ते जाना। So that is the growth which God has set out for us. वही जो बढ़ोतरी है परमेश्वर हमारे बारे में इच्छा करता है। And he also said three specific things. और उन्होंने भी 3 बातें हमसे कहा। One is we should grow in love. एक तो है हम प्रेम में बढ़ना है। And in Christian life, if we are not growing in love, our life is a dead life. अगर मसीह जीवन में अगर हम लोग प्रेम में नहीं बढ़ रहे हैं तो हमारा जीवन एकदम मरा हुआ जैसा है। And he said we should grow in humility. और दूसरा है कि हम नम्रता में बढ़ना है। And we heard how Jesus from heaven went down and down and down, even to the point of identifying like getting crucified like a wicked sinner. और हम जानते हैं कि यीशु मसीह स्वर्ग में से नीचे उतर के और नीचे जाके अंत में एक गुनहगार के जैसा क्रूस पर बलिदान हुआ। So one of the most important thing God wants us to learn from Jesus is humility. और सबसे मुख्य बात जो हम यीशु मसीह से सीखना चाहिए कि नम्रता। So we can ask, am I making progress in humility? क्या हम अपने आप से पूछ सकते हैं क्या मैं नम्रता के मार्ग में आगे बढ़ रहा हूँ? And the third thing he said is about purity. और तीसरा बात जो उन्होंने कहा वो है पवित्रता। Inside, is there how when we assess ourselves, is there purity in our thoughts, our life inside? हमारा भीतर में हमारा विचारों में अगर हम जांचते हैं क्या हमारा जीवन में और पवित्रता में बढ़ रहे हैं? Are we growing in holiness? क्या हम पवित्रता की ओर परमेश्वर की ओर बढ़ रहे हैं? So this week, these days, this thought was coming to my heart. ये हफ्ते में ये विचार मेरा मन में आ रहा था। If we are strayed anywhere, अगर हम किधर भटक गए हैं, if we are strayed away from the path which the Lord has set for us, अगर परमेश्वर ने जो मार्ग तैयार किया है उससे हम किधर भटक गए हैं, first of all we should honestly accept that. उसका पहला कदम यह है कि हमें ईमानदारी से उसको स्वीकार करना चाहिए। Then there is hope. तो हमें आशा है। We have a terrible problem of pretension. हमारा जीवन में बहुत एक बड़ा समस्या है कि हम दिखावा करते हैं। We have that tendency, very powerful tendency to pretend, as inside may be bad, but we pretend everything is fine. हमारा अंदर एक बहुत गलत एक स्वभाव है कि हम अंदर बहुत सारा बुराई होगा फिर भी हम बाहर से बहुत अच्छा दिखाते But the हैं। most important thing we need in our life for acceptance by God is honesty. लेकिन परमेश्वर के द्वारा स्वीकार करने के लिए सबसे मुख्य बात हमारा जीवन में जरूरत है कि हम सच्चाई और ईमानदारी में रहे। And it's not a hard thing. Anybody can be honest. इसके लिए ये बहुत ही कठिन बात नहीं, कोई भी ईमानदार हो सकता है। Accepting as I am, not trying to put a cover. जैसा है, जैसा मैं हूँ वैसा मैं अपने आप को स्वीकार करना, कोई भी एक मुकुट या कोई भी ऐसा मास्क डाल के नहीं आता हूँ। We read from the story of so-called prodigal son. हम जो उड़ाऊ पुत्र के कहानी से हम ये पढ़ते हैं, A young boy who drifted away from the father. एक जवान लड़का जो अपने पिता के घर से दूर चला गया था। And he fell so miserably वो इतना बुराई में गिर गया, to his rock bottom. वो अपने जीवन में एकदम निचला स्तर में पहुंच गया। When we can picture his life living a man living among the pigs. हम अब उनका जीवन का चित्र कर सकते हैं कि एक पुरुष जो है, एक व्यक्ति, एक इंसान जो है सुअरों के बीच में रह रहे। And that also the son of a rich man, rich father. और वो भी एक धनी व्यक्ति का पुत्र। So we can imagine what a life it is, a miserable life. हम कल्पना कर सकते हैं कि कितना बुराई है, एकदम खराब जीवन है उनका। So it is possible for a child of God to fall like that, rock bottom. ऐसा संभव है कि परमेश्वर का एक पुत्र जो है ऐसा गलती में, ऐसा बुराई में गिर सकता है। And because he drifted away from the path
that was set for him. क्योंकि उन्होंने जो परमेश्वर ने रखा हुआ रास्ते से भटक गए। But we understand what we learn from the lesson. लेकिन उनसे हम क्या पाठ सीखते हैं? Even for such a person, there is hope. ऐसे लोगों को भी परमेश्वर आशा देता है, Provided he is honest. एक ही बात है कि उन्हें ईमानदारी से कबूल करना है। Think about that. If that prodigal son about us, a hypocrite, and he was pretending and he was not accepting where he is actual condition. अगर वो उड़ाऊ पुत्र अपना अवस्था को न स्वीकारते हुए एक दिखावा और एक ढोंगीपन से आता था, He would never be restored to his father. वो कभी भी अपना पिता के साथ कभी उसका मिलना नहीं होता था। But it said that it mentioned that he came to his senses. लेकिन उधर ऐसा लिखा है कि वो अपने होश में आ गया। That is a big thing. That is something which God has very often spoke to me personally. वो बड़ी बात है, वही बात परमेश्वर ने बहुत बार मुझसे कहा है। No, what is the meaning of coming to my senses? इसका मतलब क्या है कि हम अपने होश में आते हैं। Can you imagine somebody is given an anesthesia or in hospital unconscious? हम हॉस्पिटल में किसी किसी को एनेस्थीसिया देते हैं तो होश चला जाता है उनका, And he is not aware that he is in the hospital. उसे मालूम नहीं पड़ता है कि वो एक हॉस्पिटल में पड़ा है। But when that effect of anesthesia over, he come to his senses. लेकिन जब वो एनेस्थीसिया का जो उसके ऊपर परिणाम है वो निकल जाता है, तभी अपना होश में आ जाता Then है। he look around, realize that I'm not, where am I? I'm not at home. तभी उसे मालूम पड़ता है कि मैं कहाँ हूँ, मैं तो घर में नहीं हूँ, I'm not in my father's house. मैं मेरा पिता के घर में नहीं हूँ, Why I am here? मैं इधर का क्यों हूँ? So we come to the reality of where he is. वो जो जिधर था उसका वास्तविकता उसको मालूम पड़ता है। And he is not blaming the father or anybody else. वो पिता को नहीं तो और किसी को दोष नहीं लगाता है। So we can understand some thoughts what was going through his life. हम सोच सकते हैं कि उसके जीवन से क्या क्या विचार उस समय में आ रहा था। So one thing he is saying that I am not worthy to be called my father's son. वो एक बात कहता है कि मैं मेरा पिता का एक बेटा होने के लिए एक लायक नहीं हूँ। So I have experienced myself when I drifted away that and as a reality I realize and recognize and accept, Lord, I am not worthy to be called your son. मेरा जीवन में भी ऐसा महसूस किया है कि जब मैं भटक गया हूँ, पर पिता से दूर गया हूँ, तभी भी मेरा जीवन में ऐसा एक पुकार आता है कि प्रभु अब पिता, अब मैं तेरा पुत्र होने के लिए लायक नहीं हूँ। So when I accepted that, when I confessed that to the Lord from sincerity, that is when the Lord accepted me. जब मैं मेरा ईमानदारी से सच्चाई से मेरा दिल से मैंने जब ये कबूल किया, तभी पिता ने मुझे स्वीकार किया। And that is how I was restored. उसी रीति से मेरा पुनः स्थापित हो गया पिता के साथ। When I confessed, Lord, I am not worthy to be called your son. जब मैंने कबूल किया कि पिता मैं आपका पुत्र होने के लिए लायक नहीं हूँ, I have fallen, I have drifted away from you. मैं गिर गया हूँ, आपसे बहुत दूर चला गया हूँ। So when the Lord accepts, we will not expect anything from others. जब पिता ने हमें ऐसा स्वीकार किया है, तब हम और किसी से कुछ अपेक्षा नहीं करते हैं। See, when I am considering myself unworthy, I have no expectation from others. अगर मैं खुद को ही जो लायक नहीं हूँ ऐसा समझता हूँ, तो मैं दूसरे लोग से कुछ अपेक्षा नहीं करता हूँ। I have no demands from others. मैं किसी से कुछ किसी को ऐसा जबरदस्ती करके किसी से कुछ लेने के लिए मैं नहीं सोचता हूँ That others should respect me or accept me, welcome me. I will be having zero expectation from others. कि कोई मुझे आदर देना चाहिए, कोई मुझे सम्मान देना चाहिए, कोई मुझे कुछ बोलना चाहिए, ऐसा कोई भी अपेक्षा मेरा जीवन में नहीं होगा। And I will not complain about others. मैं किसी के बारे में शिकायत नहीं करूँगा। So we can ask, do we have demands from others? क्या हमारा जीवन में दूसरे के प्रति हम कुछ अपेक्षा रखते हैं कि वो मुझे मेरे साथ ऐसा करना चाहिए? No, do we have expectations from others? मेरा जीवन में कुछ ऐसा अपेक्षा है कि वो मेरे से ऐसा ऐसा करना चाहिए मेरे बारे में, मेरे लिए? The Lord was speaking to me. My expectation from others, anybody, that should be zero. और परमेश्वर मेरे से बात कर रहा था कि मेरा जो दूसरे से अपेक्षा है कि वो मेरे लिए ऐसा ऐसा करना चाहिए, वो सब शून्य होना चाहिए। So I believe I am on that path. I have not reached a perfection, but I am on that path, and I can see God taking me there. मैं विश्वास करता हूँ, मैं देखता हूँ कि मेरा जीवन में मैं उस मार्ग में है, मैं उधर तक पहुंचा नहीं हूँ, लेकिन उस मार्ग में परमेश्वर मुझे लेके जा रहा है। That's a happy, joyful life when we have zero expectation from others. वो बहुत ही खुशी और आनंद का जीवन है जहाँ हम किसी से भी कुछ भी अपेक्षा नहीं करते। Because I consider myself unworthy.
क्योंकि मैं अपने आप को अयोग्य गिनता हूँ। And you know how the father accepted him. He embraced him, accepted him. और हम जानते हैं कि पिता ने कैसा दौड़ के उसको गले लगा के उसको स्वीकार किया। He did not even ask, he did not allow his son to complete all that he wanted to say. उसका बेटा जो कुछ बोलना चाहता था, जो भी उसका कबूल करना चाहता, वो पूरा करने के लिए भी पिता ने अनुमति नहीं दिया। So that is the heart of our Heavenly Father. यही स्वर्गीय पिता का दिल है। So that was what was really encouraged me. ये मेरा जीवन में बहुत प्रोत्साहन दिया। The Lord is eagerly waiting to receive me. परमेश्वर बहुत उत्सुकता से हमारा बाट जोता है कि वो हम उनके पास आए। When I am willing to admit and say that I am worthy to be called your son. तब जब हम बोलते हैं कि पिता, हम अब आपके बेटा होने के लिए, आपका पुत्र होने के लिए मैं लायक नहीं हूँ। And we can see how that beautiful picture, how he was completely restored to his father. और हम ये चित्र को, एक सुंदर चित्र को देख सकते हैं कि उसको कैसा पिता ने पूरी तरीके से एक पुनः स्थापित किया अपना बेटे होके। And how there was a celebration in the house to the extent that even his older brother was envious. और उस घर में इतना ज़्यादा जो सेलिब्रेशन हुआ कि उनका बड़ा भाई को डा हुआ, नहीं तो जलन हुआ। And I myself have seen people who have fallen terribly और and backslidden. मैंने खुद देखा है कि बहुत सारे लोग जो पीछे हट के गिर गए हैं, They come back to the Lord और वे परमेश्वर के पास वापस आते हैं, and they surpass many others who are so-called good people. और वे जो है, जो अच्छे कहलाने वाले लोग हैं, उनसे भी बहुत आगे निकल जाते So हैं। that is what encourages the power of the gospel. और यही मुझे प्रोत्साहन देता है कि ये सुसमाचार का जो सामर्थ है, How God can change and transform our lives. कैसा परमेश्वर हमारा जीवन को पूरा रूपांतर कर सकता है। The other day while I was in Kerala, दूसरा दिन मैं केरल में गया था। I was remembering when I was a school child, in maybe 4th, 5th that age. और मैं चौथी या पांचवी कक्षा में जब एक छोटा सा बच्चा था, I was one of the naughtiest boy in the village. मैं मेरा बचपन में जो गांव में सबसे जो मस्ती करने वाला लड़का था। So I was reminded of many wicked things I did. और मैं याद कर रहा था कि मेरा जो बचपन में मैं किया हुआ बहुत सारा जो बुरा काम, Many destructive work I did. बहुत नाश करने वाला काम जो मैंने किया था। For example, I was remembering I spoiled a bridge across a small stream. और एक नदी के ऊपर जो एक पुल था, उसको भी मैंने तोड़ दिया था। For no reason. कुछ भी कारण के बिना। I found some joy in doing evil things. कुछ बुरा काम करने में मुझे कुछ ऐसा मजा आता था। So I was reminded how God could change me. और मुझे याद आया कि परमेश्वर ने मुझे कैसे बदल दिया। So God can change anybody. परमेश्वर किसी को भी बदल सकता है। And if God has changed me, God can change any one of you. अगर परमेश्वर ने मुझे बदल दिया तो परमेश्वर और किसी को भी बदल सकता है। And at home I was a very difficult boy. और घर में भी वे बहुत ही मुश्किल एक बच्चा था। Rebellious and giving lot of inconvenience to my parents. बलवा करने वाला और माता पिता को बहुत दुख पहुंचाया। But God changed me. लेकिन परमेश्वर ने मुझे बदल दिया। People could not accommodate me. और लोग मुझे तो साथ में लेके जाना नहीं चाहते थे। But Lord changed my life. लेकिन परमेश्वर मुझे बदल दिया। So there is hope for anybody. इसलिए सबके लिए एक आशा है। But the condition is I should be sincere. एक ही इसका शर्त है कि हमें ईमानदार होना है। So many of us who have come from different backgrounds who have come to CFC. बहुत सारे लोग जो अलग-अलग परिवारों से, पृष्ठभूमि से आए हैं CFC में। As it happened to me, we have not heard the importance of proper repentance. हमने जो है सच्चाई में मन फिराने का जो महत्वपूर्ण है वो सुना नहीं है। Very often only faith in Jesus Christ is emphasized. बहुत बार खाली यीशु मसीह पर विश्वास करना, इसका ही बारे में बोला जाता है। You believe in Jesus Christ, you shall be saved. आप यीशु मसीह पर विश्वास करो, आपका उद्धार हो जाएगा। The repentance a genuine repentance was never emphasized. सच्चाई में मन फिरा के बारे में कभी भी उतना बोला नहीं जाता है। And quickly maybe a water baptism was given. और शायद बहुत जल्दी में
पानी का बपतिस्मा दे देते हैं without a proper repentance, सच्चाई में पश्चाताप या मन फिराए होने के बिगर, without a change of life. सच्चाई में जीवन में परिवर्तन होने के बिगर। So, and such people think that something has happened to me. ऐसा लोग सोचते हैं कि मेरा जीवन में कुछ तो हो गया है। It is not their fault. उनका गलती नहीं है, It was never taught to them. उनको कभी सिखाया नहीं गया था। A change of heart, growing Christ-likeness was not emphasized. परमेश्वर के यीशु मसीह के स्वभाव में बढ़ते जाना, हमारा जीवन एकदम परिवर्तन हो जाना, उसके बारे में ज्यादा जोर देके नहीं बताया था। But the problem is our life will not make a progress. इसका समस्या ये है कि हमारा जीवन में कभी बढ़ोतरी नहीं होगा। We remain in that childish, basic level of being a Christian. हम एकदम निचले स्तर नहीं तो एकदम शुरुआत का स्तर में हम लगातार रहेंगे, कभी बढ़ोतरी नहीं करेंगे। Bible says about a form of godliness वचन में लिखा है कि एक भक्ति का वेश जो हम धरते हैं and lacking its power. और सच्चाई में उसका सामर्थ्य नहीं है। A change from within is not, we are not recognized, we are not experienced. भीतर से जो परिवर्तन है वो हमारा जीवन में नहीं हो रहा है। We have seen some answers to prayers, हम जो कोई प्रार्थना का उत्तर हमने देखा है, some material blessing we have seen, हमारा जीवन में कोई सांसारिक जो आशीष है हमें मिला है, and we get confused, we think that God is pleased with us. हम सोचते हैं कि शायद परमेश्वर हमसे प्रसन्न हुआ है, हम एकदम खुश हो जाते हैं। And we were not taught about the need for internal transformation. हमारा जीवन में जो भीतरी जीवन में जो परिवर्तन होना चाहिए, अंदर से जो परिवर्तन आना चाहिए, उसके बारे में हमें सिखाया नहीं गया। As John the Baptist emphatically taught about the fruit of repentance. जैसा योना बपतिस्मा देने वाला एकदम सच्चाई में उसने एकदम जोर देके बताया कि पवित्र जो पश्चाताप है उसका फल होना चाहिए। So that was not taught. वो हमें सिखाया नहीं गया है, That was not understood. वो हम समझा नहीं है। Some external activity, reading the Bible, attending the church, taking baptism, etc. were only taught. खाली बाइबल पढ़ना और चर्च में आना, ये सब बारे में हम समझते हैं। So, but we should not remain there. लेकिन हम वैसा नहीं होना चाहिए। So at least we should accept that situation that inside me there is no change. खाली हमें ये मानना चाहिए कि अंदर जो भीतरी जीवन में मेरा उतना परिवर्तन नहीं हुआ है। Because it is not your own mistake, it is not taught to you. ये It is not आपका taught to गलती us. नहीं है, हमें सिखाया नहीं गया, इसलिए हमारा गलती नहीं है। But we can be honest before God. लेकिन हम परमेश्वर के सामने एकदम सच्चाई में बोल सकते हैं। And the God can do a fresh work in us. और परमेश्वर एक नया काम हमारा जीवन में आरंभ कर सकता है। God can give us a second touch. परमेश्वर हमें दूसरे बार छू सकता है। A renewal God can give. एक नयापन हमारा जीवन में परमेश्वर God दे can सकता give है। a restoration, एक वापसी हमारा जीवन में ला सकता है। taking us to the right track again. जो सच्चा मार्ग है उसमें वापस लेके जा सकता So है। we need not be disheartened. इसलिए हमें निराश होने का जरूरत नहीं But है। at the same, we should be honest. उसी समय में हमें सच्चाई में परमेश्वर के सामने आना है। We should check our own life. Is there a real seek inside my life? Is there a change? हम अपना जीवन को जांचना चाहिए, क्या मेरा जीवन के अंदर सच्चाई में एक परिवर्तन हो रहा है। That is our foundation. वही हमारा नेव है। Not an increasing level of activities. नहीं, ये नहीं है कि हम बहुत सारे कामों में व्यस्त हो जाते हैं। Christian transformation from within. मसीह जो परिवर्तन हो भीतर से होना चाहिए। If you are repentant, there should be a fruit of repentance. अगर हमने मन फिराया, पश्चाताप किया, कि हमारा पश्चाताप का एक फल हमारा जीवन में होना So चाहिए। we can check ourselves. Am I able to forgive others? हम अपने आप को जांच सकते हैं, क्या मैं दूसरों को क्षमा दे पाता हूँ। If I offended somebody, do I have the humility to go and say sorry? अगर मैंने किसी को चोट पहुंचाया, क्या मुझे नम्रता है कि मैं जाके माफी मांगू। In my inside thoughts, etc., things are getting better. क्या मेरे अंदर के विचार और सोच में क्या मेरा जीवन और परिवर्तन अच्छा में बढ़ रहा Are है। my thoughts, my attitudes getting better? क्या मेरे सोच विचार और मेरे दूसरे लोगों के प्रति जो रवैया है मेरा मन में अच्छा हो रहा है। So that is what we should aim for, desire for. यही हमारा जीवन में हमें आगे सोचना है, हमें उसके तरफ बढ़ना है। When we have desire, God will give it to us. हमारे अंदर अगर इच्छा है तो परमेश्वर हमारा इच्छा को पूरा करता है। On the other hand, if you are happy with that superficial life before others, उसी समय में हम जो ऊपर का जो जीवन है उससे हम तृप्त हो जाते we हैं, will not make progress. तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे।
As last time I mentioned, one day we all have to meet Jesus Christ independently, alone. जैसे पिछले बार मैंने बताया कि हमें एक दिन यीशु मसीह के सामने अकेला होकर खड़ा होना We पड़ेगा have to face the judgment seat of Jesus Christ. और परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने यीशु मसीह के सामने हमारा न्याय करेगा। And the Lord's intention, we all face the Lord with a confidence. और परमेश्वर का इच्छा है कि हम हिम्मत से साथ हिया के साथ उसके सामने खड़ा रहे। Not we shy away from it. इस ऐसा नहीं कि हम उसके सामने लज्जित होकर पीछे हटे। Think about a student who has prepared well for the examination. ऐसा बच्चे के बारे में सोचे जो एक विद्यार्थी है जो अपना परीक्षा के लिए अच्छे से तैयार किया है। Such students are happy to face the examination. ऐसा जो विद्यार्थी है वो परीक्षा देने के लिए एकदम खुश होते थे। But those who are not prepared, they will desire is how good it is if the exam is postponed. अगर किसी ने तैयारी नहीं किया तो वो बहुत आनंदित हो गए अगर वो परीक्षा का डेट आगे बढ़ा दिया, Or even cancelled. नहीं तो कैंसिल हो गया तो और भी खुश हो जाएंगे। So, dear brothers and sisters, we should not be happy with the good opinion that we have before people. ये भाई और बहनों, हम इससे खुश नहीं होना है कि दूसरे लोग मेरे बारे में अच्छा सोचते हैं। We should always think, what is the Lord's opinion about me? हमें हमेशा ये जांचना है कि प्रभु हमारे बारे में क्या We सोचता है। should check ourselves. God will speak to us. हम अपने आप को जांचना है, परमेश्वर हमें हमसे बात करेगा। And we should tell ourselves, that is what I want to focus. और हम अपने आप से बोलना है कि मुझे उस बात पे जोर देना है। I am not happy with people tell good opinion about me. मुझे इस बात की खुशी नहीं कि लोग मेरे बारे में अच्छा कहे। I want my inside thoughts, life to be pleasing to the Lord. मुझे ये चाहत है कि मेरा अंदरूनी जो विचार है वो भी परमेश्वर के सामने प्रसन्न हो। And by the help of the Holy Spirit, we can, just like sun rising up and up, we can make that progress. और पवित्र आत्मा का सहायता के साथ जैसा सूरज आगे 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 बढ़ता है वैसा हमारा जीवन में प्रगति कर सकते हैं We हम। should never be happy remaining in one place. हम कभी भी खुश नहीं होना चाहिए कि हम एक ही स्थान पे खड़े हैं। And we should dread the possibility of drifting backward. और हम इसे डरना है कि हम पीछे नहीं हटना चाहिए। And God in His mercy has inviting us to come back. और परमेश्वर अपने दया से हमें बुला रहा है कि वापस आ जा। And restoring us, like restoring that prodigal son. हमें पुनः स्थापित कर रहा है जैसा वो उड़ाऊ पुत्र को उसने पुनः स्थापित किया। That what a possibility it is. कितना बड़ा एक आशा है हमारे लिए। We read in Joel chapter 2 verse 25. योएल का 2:25 में हम पढ़ते हैं। This is personally, in very many times, the Lord has encouraged me and challenged me. ये बहुत बार मुझे परमेश्वर ने प्रोत्साहन देके चुनौती दिया है। It says like this: I will give back what you lost. 2:25 You need not read the full Okay. search at Or- the same time. It is saying that God is promising to Israel that I will give back what you lost. और परमेश्वर इज़राइल को बोल रहा है कि जो भी तुमने खोया है वो मैं वापस दूंगा। So in our spiritual life, there is an application for that. और आत्मिक जीवन में इसका एक हमारे जीवन में लागू होता है। Those times, when just like children of Israel were God's people, we are now God's people. जैसा इजरायली लोग परमेश्वर का जन थे, हम भी एक परमेश्वर का जन हैं आज। So we have this possibility and offer from God that God will give us back what we lost. और परमेश्वर से हमारा ये संभावना है कि परमेश्वर ये बोलता है कि जो भी नष्ट हो गया वो मैं वापस दूंगा। And we can recover what we lost. और जो भी हमसे नष्ट हो गया वो वापस मिल सकता है हमें। But it doesn't happen as a magic. ये ऐसे ही एक मैजिक होके नहीं होता है। But how it happened? कैसा होता है? It happens by genuine repentance. उस सच्चाई में मन फिराना से होता है। We read that in Joel chapter 2, verse 12. योएल का 2:12 में हम पढ़ते हैं। Return to me with all your heart. तो भी यहोवा की यह वाणी है कि आप सुनो, उपवास के साथ रोते पीते पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। And he says that rend your heart and not your garments. अपने वस्त्र नहीं, अपने मन को फाड़ कर अपने परमेश्वर It's के very योग्य clear. Rend your heart, not your garments. यहाँ पे बहुत साफ लिखा है कि अपने मन को फाड़ कर पश्चाताप करो, अपने वस्त्र को नहीं। No, tearing our cloth can be an external expression. हमारा वस्त्र को फाड़ देना एक शायद भारी एक प्रभारी चीज हो सकता है। Someday we can use that in the way we pray, etc. An external kind of expression
not really meaning from our heart. कभी कभी हम प्रार्थना करते वक्त हम बाहरी रीति से एक दिखावा कर सकते हैं कि सच्चाई में मन में एक पश्चाताप नहीं है, But the Lord is looking at a genuine, real repentance from inside. लेकिन परमेश्वर हमारा मन के अंदर सच्चाई में जो परिवर्तन है उसके तरफ देखता है। So genuine repentance is not a bad thing. और सच्चाई में पश्चाताप करना एक बुरी बात नहीं है। We are not talking about a condemnation. हम इधर दोष लगाने के बारे में, दोषित महसूस करने के बारे में नहीं बात कर रहे हैं। Condemnation is a bad thing. दोषित महसूस करना जो है वो बुरी बात है। God doesn't want anyone to condemn oneself. और परमेश्वर किसी को भी अपने आप में दोषी ठहराने के लिए नहीं चाहता है। But we are talking about conviction. लेकिन हम जो है पाप का एहसास होने के बारे में बोल रहे हैं। Holy Spirit will convict us. पवित्र आत्मा जो है हमें पाप के प्रति हमारा एहसास दिलाएगा, But Holy Spirit will never condemn us. लेकिन पवित्र आत्मा कभी भी हमें दोषित नहीं ठहराता है। Condemnation means you are bad, you have no hope. दोषित ठहराना मतलब तू बुरा है और तुझे तेरे में कोई आशा नहीं है। That is condemnation. That is from the devil. ये जो है ये शैतान की ओर से, परमेश्वर की ओर से नहीं है। We should never accept a message of condemnation from anyone. और किसी से दोषित ठहराने वाला संदेश कभी भी हम स्वीकार नहीं करना And चाहिए। we should not condemn ourselves also. और हम अपने आप को कभी भी दोषित नहीं ठहराना चाहिए। There was a time in my life I used to condemn myself. एक समय था मेरे जीवन में हमेशा मैं अपने आप को दोषित ठहराता I था। am so bad. मैं कितना बुरा हूँ, I am such a rebellious person. मैं कितना बलवा करने वाला व्यक्ति हूँ, And I am not like others. मैं दूसरे के जैसा नहीं हूँ, I have no hope. मेरे में कोई आशा नहीं है, I will never change. मैं कभी बदलूंगा नहीं। That is condemnation, self-condemnation. वो अपने आप को दोषित ठहराने का अनुभव है। God doesn't permit anyone to condemn any child of God. लेकिन परमेश्वर किसी को भी अपने आप को दोषित ठहराने नहीं देता है, Because we belong to the Lord. He has purchased with his price. क्योंकि हम परमेश्वर का है, वो बहुमूल्य लहू से उसने हमें खरीदा है। And if we condemn ourselves, all our happiness will be lost. और अगर हम अपने आप को दोषित ठहराते रहेगा तो हमारा जो आनंद है पूरा चला जाएगा। I see in my own life, once somebody could look at my face and see, no, this is someone who terribly condemn himself. और मेरा जीवन मुझे याद है कि कोई मेरा चेहरा देख के बोल सकता था कि ये व्यक्ति बहुत अपने आप को दोषित ठहराता है। Sometime I remember, I was so sad, somebody asked, anything wrong with you, brother? और एक दिन कोई मुझे देख के बोला, क्या भाई आपके साथ कुछ गलत है? Is everything okay with you? सब कुछ ठीक है आपके जीवन में? Once an unbeliever asked, because so much I was condemning myself, my face was so down, drooping, and people could see. कोई अविश्वासी ने मेरे से पूछा, क्योंकि मेरा जीवन इतना निराशा में था, अपने आप को दोषित ठहराते हुए, उसने आके पूछा कुछ गलत है आपके जीवन में? So we should never condemn ourselves. We should never allow anyone to condemn us. इसलिए हम अपने आप को दोषित नहीं ठहराना चाहिए और दूसरों को भी अपने दोषित ठहराने के लिए हम देना नहीं We चाहिए। should not even allow the devil to condemn us. हमें शैतान को भी अनुमति नहीं देना है कि हमें दोषित ठहराए। But we should always welcome conviction. लेकिन जो हमारा पाप के बारे में समझ देता है उसके हमें हमेशा स्वीकार करना The चाहिए। Bible says, Romans chapter 14, happy is a man who does not condemn himself. रोमियो 14 में ऐसा एक वचन है कि ऐसा मनुष्य खुश है जो अपने आप को दोषित नहीं ठहराता है। So as I mentioned, condemnation will take away our joy. हमने जैसा बोला है कि जो दोषित ठहराने के अनुभव है, अपना खुशी जो तो आनंद जो है वो चला जाता है। But conviction will clear our lives. लेकिन पाप के बारे में गहराई में समझ होना हमारा जीवन को एकदम शुद्ध कर देता है। When we are convicted, when we repent, our life will become fresher. जब पाप के बारे में गहरा समझ हमारा जीवन में आता है, एहसास दिलाता है, तो हम मन फिराते हैं, पश्चाताप करते हैं, तो हमारा जीवन एकदम खुशी से भर जाता है And our joy will increase. और हमारा खुशी बढ़ जाता है। I always, this picture comes to me like we are eager to clear our garbage bags every morning. हमारा एक चित्र मेरा मन में आता है कि हम हमारा जो कचरा के जो बैग है वो हमेशा हम साफ करने के लिए देखते हैं So सुबह। conviction of sin and repentance about sin will bring about a freshness in our lives. और पाप के बारे में एहसास होना, जो समझ होना और एक पश्चाताप जो है हमारा जीवन में एक नयापन लाता है। Our life will become clearer and fresher. हमारा जीवन एकदम नया और एक ताजगी से भर जाता है। And we read, people told about Jesus something. यीशु मसीह के बारे में किसी लोग ने कुछ कहा। That is in Luke 15:2. We need not read that. लूका 15 का 2 में ऐसा लिखा है। Yeah. He said that these Pharisees and all told about Jesus that this man receives sinners and even eat with them. फरीसी और
शास्त्री कुड़कुड़ाते हुए कहने लगे कि ये तो पापियों से मिलते हैं और उनके साथ खाता भी है। So what was the accusation against Jesus? यीशु के विरुद्ध में क्या उन लोग ने बोला था? Jesus received sinners वो जो है पापियों को ग्रहण करता है, उनके साथ खाता भी है and he even eats with the sinners. और उनके साथ खाता भी है। So when I read this, a thought came to me. ये जब मैंने पढ़ा, मेरे मन में ऐसा विचार आया, We should be like a Jesus. मैं भी यीशु के समान होना चाहिए। Even as a church, we should joyfully receive sinners. एक कलीसिया होके भी हम जो पापी लोगों को स्वीकार करना चाहिए। We don't encourage or receive sin, हम जो पाप को प्रोत्साहन नहीं तो पाप को बढ़ोतरी नहीं देता है, but we joyfully welcome and receive anyone who is the rock bottom sinner. लेकिन हम जो है कितना भी निचला स्तर का पापी होने दे, उसको हम पूरे हाम से हम स्वीकार करते Who हैं। is honest, who is not covering up, who is willing to accept their sins. जो ईमानदार है, अपना पापों को मानने के लिए तैयार है और कोई छुपाता नहीं अपना पाप को। We are so blessed with such people who have terribly made mistakes in their life and they came and they are restored. हम ऐसा लोग से बहुत आशीषित होते हैं जो बहुत ही गलत, बहुत ही बुराई में गिर गए, लेकिन उनको पूरा पुनर्स्थापित करके आशीषित हुआ है। But somebody who is pretending to be holy, we should not accept such people. लेकिन जो एकदम पवित्र है, उसका दिखावा खाली कर रहे हैं, उसको हम स्वीकार नहीं करते। We just have an external testimony, inside it is rotten. लेकिन उनको जो बाहरी गवाही है दूसरे के सामने कि मैं अच्छा हूं, लेकिन अंदर जो है एकदम सड़ाहट से भरा हुआ We है। should encourage such people to have a second touch, a change, a transformation in their ऐसा lives. लोगों को हम प्रोत्साहन देते हैं कि वापस प्रभु के सामने आके दूसरा बार प्रभु को छूने का अनुभव होना चाहिए। Don't be happy with that external life and think that everything is fine. एक बाहरी दिखावा का जीवन से आप खुश ना रहे और ऐसा मत सोचे कि सब कुछ ठीक है। No, Bible there's an expression about whitewashed tombs. और बाइबल में ऐसा लिखा है कि चुना मारा हुआ कब्र के समान। People who walk over it is covered with the granite and whitewashed, look so neat and clean. और ऊपर से जो चलते हैं वो देखते हैं कि कितना अच्छे से ग्रेनाइट से उसको सजा के रखा है, बहुत ही अच्छा दिखता है बाहर से। But the inside is remains of a dead man, bones and stink. और अंदर अगर खोद के देखेंगे तो बहुत ही बुरा जो बदबू है और हड्डियों से जो मरा हुआ व्यक्ति का हड्डियां अंदर पड़ा है। So that's a good example we can see come back as a example we can use to check out, am I a hypocrite? हम अपने जीवन में ये एक उदाहरण देख के देख सकते हैं कि क्या मैं एक पाखंडी या कपटी व्यक्ति हूँ। Like a whitewashed sepulcher or tomb which has very good looking external things. जैसा एक चुना मारा हुआ, सफेद चुना मारा हुआ कब्र के समान, जिसमें बाहर से बहुत अच्छा दिखता But है, external, inside all rotten, all wrong thoughts, negative thoughts. लेकिन अंदर से बहुत सड़ाहट से भरा हुआ, बहुत बुरे विचार से दूसरे के बारे में ऐसा भरा हुआ व्यक्ति, Unloving attitude, दूसरे के लिए प्यार नहीं है, unforgiveness, दूसरे को क्षमा नहीं किया है, dirty thoughts, बुरा विचार, revengeful thoughts, दूसरे का बदला लेने का विचार, unwilling to forgive others. किसी को माफ करने के लिए तैयार नहीं है, But inside, cover a good opinion on लेकिन the top. उसके ऊपर एक ढाप के रखा एक अच्छा दूसरे के सामने गवाही है। Our life should be far from it. हमारा जीवन इससे बहुत दूर होना चाहिए। Actually, a good Christian's life will be inside will be far better than the appearance he gives. लेकिन अच्छा एक मसीह बोलेगा तो अंदर से जो जीवन है वो बाहर जो दिखावा करते हैं उससे बहुत ज्यादा अंदर है। And that's what we should seek. यही हमें खोजना चाहिए। The impression that we give others, और दूसरे के सामने जो छवि हम देते हैं, at the same time, our actual life inside should be better. लेकिन जो अंदर का जीवन है वो बाहर जो दिखाने वाला जीवन से भी बहुत अंदर बहुत ज्यादा जीवन है। In other words, we should never attempt to give a better picture about ourselves than our real inside condition. इन दूसरा शब्दों में हमारा अंदर जो जीवन है उससे ज्यादा कुछ हम अपने आप के बारे में दिखावा नहीं करना चाहिए। In English, there is an expression about don't bury your head in the sand. अंग्रेजी में ऐसा एक कहावत है जिसमें ऐसा लिखा है कि हमारा सिर को जो है बालू के अंदर दबा के नहीं रखना है। This came from a belief that a bird called a desert bird called ostrich. ये एक ऑस्ट्रिच से ये कहावत आया है। So it is supposed to be having a habit. उसको एक स्वभाव है उनका। Some adverse situation comes, some negative situations comes. कोई भी एक बुरा वक्त आता है, कोई भी गलत
वक्त आता है तो it has a long neck and head. उनका बहुत ही बड़ा एक गर्दन और सर है. So one adverse situation, what it just cover, flow through the sand and it cover his head and eyes. कोई भी ऐसा परिस्थिति जो उनके लिए बुरा आता है तो अपने आप को पूरा बालू में अपने आप को डुबा देता है. And it pretends that I am not seeing my enemies. तो वो अपने आप को ऐसा महसूस दिलाता है कि मैं अपना शत्रु को नहीं देखता हूँ. I am not seeing the real danger. मैं अपना सच्ची में जो खतरा है उसको नहीं देख रहा हूँ. I am covering my head under sand. क्योंकि मैं अपने आप को मिट्टी के अंदर मेरा सर को छुपा देता हूँ. My eyes are closed. मेरा आँख बंद है. That should not be our life. Do anybody like to be like an ostrich? क्या हमारा जीवन वैसा नहीं होना चाहिए? क्या किसी का जीवन इस ऑस्ट्रिच के समान है? Unwilling to accept reality. हमारा जो वास्तविक जीवन है उसका हम स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है. And pretend and put our head under the sand. और हम दिखावा करके हमारा जो सर है सैंड के अंदर डाल देते हैं. So lack of honesty is a big problem among Christians. जो सच्चाई नहीं है, वास्तविकता नहीं है, ऐसा जीवन जो है मसीह लोगों में बहुत ही ज्यादा दिखने को We मिलता है. should take as a lifelong battle to work against this absence of honesty in our life. हमारा जीवन भर हम इसके खिलाफ युद्ध करना चाहिए कि जो ईमानदारी या सच्चाई नहीं है उसके विरुद्ध में हम काम करना चाहिए. हमारे जीवन में सच्चाई होना चाहिए. Even a Sunday school child will say that we cannot hide from God. एक संडे स्कूल का बच्चा भी ऐसा बोलता है कि हम परमेश्वर से कुछ छुपा नहीं सकता है. They sing, don't seek hide and don't play hide and seek before God. क्योंकि उन लोग गीत गाते हैं कि परमेश्वर के सामने वो छुपने का वो हाइड एंड सीक क्या बोलते हैं? हाइड एंड सीक नहीं खेलना चाहिए. छुपा छुपी नहीं खेलना चाहिए. But those who are grown up, those who are claiming to be years Christians, we believe that we can hide things from God. लेकिन जो बढ़ गए हैं, जो उम्र में बढ़ गए, उन लोग सोचते हैं कि हम परमेश्वर से बहुत कुछ छुपा सकते हैं. Am I telling a lie? Ask ourselves. क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? हम जैसे हैं वैसा सोच के देखिए. I have seen this problem in myself. ये जो समस्या मैं मेरे जीवन में देखा है. Secretly believing or acting as if I can hide things from God. रहस्य जीवन में ऐसा सोचता हूँ कि मैं शायद परमेश्वर से कुछ छुपा सकता हूँ. I was challenged by a verse from Psalm 139. वचन संहिता उसका 139 उसका 7. 139 verse 7. Where can I go from your spirit? मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं? Where can I flee from your presence? वहाँ तेरे सामने से मैं किधर भागूं? So the psalmist recognized the truth that I cannot hide myself from the spirit of God. जो भजन संगीता लिखने वाला ये महसूस करता है कि मैं परमेश्वर से किधर भाग नहीं सकता हूँ. That prodigal son ran away physically from his father. जो उड़ाऊ पुत्र था अपना पिता से शारीरिक रीति से बाहर गया. But spiritually we cannot hide, we cannot run and go anywhere from God. लेकिन आत्मिक रीति से हम कभी प्रभु से छुप के किधर भाग नहीं सकते. There's another Bible verse which says, Proverbs chapter 28:13. नीति वचन 28 का 13 में ऐसा एक वचन है. It says that who conceals his transgression will not prosper. जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता. No, we started with saying the sunrise slowly making progressing. हमने इससे शुरुआत की कि जो सूरज जो है उगता है और आगे बढ़ते रहता है. But if you think that I can cover my trans, nobody is saying this. लेकिन हम अगर सोचते हैं कि मैं अपना पाप को छुपा दे सकता हूँ, कोई उसे देखेगा नहीं, We will not prosper. तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे. We will not progress. तो हम सफल नहीं रहेंगे. But that verse says, he who confesses and forsakes them will find compassion. परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है It is उस not, पर दया की जाएंगी. it is not enough to I did something wrong. इसका ये काफी नहीं कि खाली मान ले कि मैंने कुछ गलत किया है. We should confess and we should forsake. उसे मान लेना है, उसे छोड़ भी देना है. Then we will receive compassion just like that prodigal son received compassion. तो हम पर दया होगा जैसा वो उड़ाऊ पुत्र पर दया हुआ. So may God really help us to be
honest before God. तो हम परमेश्वर के सामने ईमानदार होने के लिए परमेश्वर हमारा सहायता As करें। I mentioned, let us use every opportunity to learn to be honest before God. तो हम हमारा जो भी अवसर है उसको हम उपयोग करें कि हम परमेश्वर के सामने ईमानदार हो, And God will accept us based on that condition. और उस व्यवस्था से परमेश्वर हमें स्वीकार करता है। And God will restore us if we are honest. अगर हम ईमानदार है तो परमेश्वर हमें पुनः स्थापित करेगा। I will close with one verse from Isaiah chapter 58, आइज़िया 58 में एक वचन है, verse 12. उसका 12 वचन। You will be like a watered garden, and you will be like a spring of water whose waters do not fail. और यहोवा तुझे लगाकर और यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और काल के समय 11, I think. 11. यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और काल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा, और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसके जल कभी नहीं सूखता। Yeah, the promise is that we can be restored back to like a watered garden. और यहाँ पे ये एक वायदा है कि हम ऐसे एक सींची हुई बगीचा जैसा हमारा पुनः स्थापित हो सकता है। From the situation of being a useless person, we can be a useful person. ऐसा एक बिना उपयोग का व्यक्ति से बदलकर हम एक उपयोगी व्यक्ति बन सकते हैं। So, like a garden, blessing to others. और एक अच्छा एक बगीचा के समान दूसरों के लिए एक आशीष का कारण हो सकता So, है। dear brothers, meditate this. God's purpose, appointed path for us is like the path of a son. और हम इस पे मगन करेंगे कि परमेश्वर का हमारा जीवन में उद्देश्य है कि एक सूरज का जो रास्ता है उसके समान हम प्रगति करना चाहिए। Let us never miss sight of that. और उसका कभी भी हमारा जीवन में दृष्टि कम नहीं होना चाहिए। Our desire, strong passion should be in that path which God has kept for हमारा us. तीव्र इच्छा और लालसा यही होना चाहिए कि वो परमेश्वर रखा हुआ रास्ता में हमें आगे बढ़ना है। Never drift away from that. उससे कभी वो रास्ता से कभी भटक नहीं जाना Let चाहिए। our tomorrow be better than today. हमारा जो कल है आज से बेहतर हो। Let our inside life be far better than the outside impression we give to others. हमारा अंदरूनी जीवन जो है बाहर जो दिखाते हैं उससे भी बहुत ज्यादा बढ़कर हमारा अंदरूनी जीवन हो। And God will help us. और परमेश्वर हमें सहायता करेगा। If we are honest and we trust God, He'll make that to happen. अगर हम सच्चाई में ईमानदारी से परमेश्वर के सामने आएंगे तो परमेश्वर वो सच्चा करेगा हमारा जीवन It's में। not with our own ability. ये हमारा काबिलियता से नहीं है, It is the grace of God. ये परमेश्वर का अनुग्रह है। Amen. आमीन।